ये तो हम सब जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को अपनाने से 100 शहीदों का अजर मिलता है, यानी 100 शहीदों का सवाब मिलता है। तो हम में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि इतना बड़ा सवाब जो है वो छोड़ दे। तो आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाखून काटने की सुन्नत को आपके सामने पेश करेंगे कि सुन्नत के मुताबिक नाखून कैसे काटे जाते हैं। तो आप ये देखें, मुलाज़ा फरमाएं। तो ये आप देखेंगे कि नील कटर मेरे हाथ में है। तरीक़ेकार आप मुलाज़ा फरमा लें। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए अभी मैं नाखून काटे बगैर सिर्फ आपको बताऊंगा कि तरीक़ेकार क्या है। सबसे पहले आपने राइट हैंड यानी दाएं हाथ की शहादत की उंगली से नाखून काटना शुरू करना है। अंगूठे के साथ वाली पहली उंगली यहाँ से नाखून काटना शुरू करेंगे। जब ये नाखून कट जाएगा तो उसके बाद दाएं हाथ यानी राइट हैंड की सबसे बड़ी फिंगर, सबसे बड़ी जो उंगली है शहादत की उंगली के साथ वाली उंगली, उसका नाखून काटेंगे। और उसके बाद आप तीसरी उंगली यानी सबसे छोटी उंगली के साथ वाली उंगली, इसका नाखून काटेंगे। और उसके बाद हम ये आखिरी उंगली सबसे छोटी उंगली का नाखून काटेंगे। अब ये जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ये सबसे लास्ट उंगली का नाखून काटने के बाद दाएं हाथ का अंगूठा जो है यानी राइट हैंड का जो थंब है इसको छोड़ देना है। अब हम बाएं हाथ से शुरू करेंगे। और कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले जो है छोटी उंगली, इसका नाखून काटेंगे। उसके बाद इससे बड़ी उंगली का काटेंगे। और फिर हम सबसे बड़ी जो हमारी उंगली है इसका नाखून काटेंगे। और आखिर में हम उंगलियों में से जो अंगूठे के साथ वाली उंगली है इसका नाखून काटेंगे। और फिर हम लास्ट में इस यानी लेफ्ट हैंड के थंब का जो है नील वो काटेंगे यानी अच्छा, जब हम ये लेफ्ट हैंड के थंब का नेल काट चुकेंगे ना, यानी नाखून इसका जो हम तराश लेंगे, तो उसके बाद जो हमने राइट हैंड अपने दाएं हाथ का जो अंगूठा छोड़ा था, अब हम आखिर में इसका नाखून काटेंगे। इस तरीके से हमारे हाथों के नाखून काटने की सुन्नत मुकम्मल हो जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला आप हमेशा अल्लाह की ज़ात से ज़्यादा अच्छी उम्मीद रखा करें, क्योंकि जैसा सोचेंगे, जैसा गुमान करेंगे, अल्लाह ताला वैसे ही आपको अजर अता फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। हमें इंशाअल्लाह यकीनी तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक 100 शहीदों का सवाब तो मिलेगा। और हम जब दूसरे को बताते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जब वो अमल करता है तो उसका भी इंशाअल्लाह हमें अजर व सवाब मिलेगा। हमारी ये नाखून काटने, हाथों के नाखून काटने की सुन्नत मुकम्मल हुई। अब मैं आपको पाँवों के नाखून काटने की सुन्नत बताता हूँ कि वो किस तरीके से काटने हैं। सबसे पहले आपने दायां जो हमारा पाँव है उसकी सबसे छोटी उंगली से शुरू करना है। यानी सबसे पहले राइट जो फुट है हमारा उसकी सबसे छोटी उंगली से हम शुरू करेंगे। और उसके बाद उससे बड़ी उंगली का नाखून काटेंगे। फिर उसके बाद तीसरी उंगली का नाखून काटेंगे। और फिर सबसे बड़ी जो उंगली है हमारी उसका नाखून काटेंगे। और आखिर में दाएं पाँव के हम अंगूठे का नाखून काटेंगे। यानी इस तरीके से अब हमने अपना दायां पाँव जो है उसके सारे नाखून कंप्लीट कर लिए। तो उसके बाद हम फिर अपना बायां पाँव जो है वो शुरू करेंगे। और बायां पाँव हमने शुरू करने के वक्त ये देखना है कि सबसे पहले अंगूठे का नाखून काटने के बाद फिर जो हमारी उंगलियों में सबसे बड़ी उंगली है यानी अंगूठे के साथ वाली, इसका नाखून काटेंगे। और उसके बाद फिर अपने दूसरी उंगली का काटेंगे। और फिर ये सबसे छोटी से पहले वाली यानी सेकंड लास्ट उंगली जो है इसका नाखून काटेंगे। और आखिर में जो है सबसे छोटी उंगली का नाखून काटेंगे। इस तरीके से हमारी ये पाँवों के नाखून काटने की सुन्नत भी अल्हम्दुलिल्लाह व फज़ल खुदा मुकम्मल हो जाएगी। तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि आप अल्लाह के मुतालिक बहुत अच्छा गुमान करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा रहीम व करीम समझें, तो इंशाअल्लाह ताला ये हमें 2 सुन्नतों का सवाब मिलेगा। यानी मेरे मुताबिक ये 100 शहीदों के बजाय इंशाअल्लाह ताला 200 शहीदों का सवाब मिलेगा। तो अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल व मंजूर फरमाए, अपनी दुआ में शामिल रखा करें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।